भी कांग्रेस पार्टी के पास देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का, दिल बड़ा करने का, सकारात्मक विपक्ष बनने का सबसे बड़ा मौका है कि राहुल गांधी साइकिल पे शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनके बहुत बड़ा मौका है, पूरे यूपी घूम सकते हैं साइकिल से। जब नियत सरकार की खोटी हो, आप चुनाव लड़ते थे तब आपको नहीं याद आया? चुनाव के वक्त अगर बोल दिया गया होता कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं होगा, एक नया सिगुफ आ जाता राहुल गांधी जी का कि सरकार ने तय कर लिया है कि हम लोग को चुनाव प्रचार में भी नहीं जाने देगी गाड़ियों से। अगर विदेश से ये फंड हुआ है तो एफसीआई में अनुमति क्यों नहीं है? और अगर खुद फंड किया है तो इतना पैसा कहां से? जी आप पूछ रही हैं, हमें आप पे भी बड़ा अजीब सा तरस आ रहा है। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब देने के लिए आपसे बीजेपी की तो फिर क्या कौन दया कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। क्यों वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट आप पीएम पर आरोप लगाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? जो भी आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें। हर दिन की बहस इसी बात पर होती है कि विपक्ष आज पीएम पर ये आरोप लगा रहा है, आज भी इसी बात पर हो रही है, तो बीजेपी से पूछते हैं कि नहीं पूछते? दया आ रही है, अपनी दया को पोटली में बांधिए, घर ले जाइए और बेहतर भाषा में बात कीजिए। सबको पता है, प्रोसीजर पता है, फिर भी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आपसे जवाब दिया जाएगा। आप लोग कोई कवच लगाकर नहीं घूमते हैं कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अनुराग जी, अरे आप अपना कान अपना कौवा संभालिए। अखिलेश जी भड़कते कहाँ हैं? सवाल पूछे थे जवाब दीजिए। आप ना बोले लगे दया, काहे बोलिएगा? आपसे अपमानित होने के लिए नहीं बिठाया आपको स्टूडियो में बुलाकर। सम्मानजनक भाषा में बात कीजिए। आप लोगों को आदत होगी इस तरह की भाषा की। मुझे नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक सत्यप्रकाश मिश्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों आज भाजपा प्रेम शुक्ला और एंकर अंजना ओम कश्यप ने मिलकर कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा की फंडिंग पर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर अंजना मैडम ने राहुल गांधी जी के बारे में एक सवाल कांग्रेसी अखिलेश जी को पूछते ही अखिलेश जी बखला और बखलाकर बीजेपी पर टिप्पणी करने के बदले एंकर अंजना ओम कश्यप पर ही व्यक्तिगत टिप्पणी कर दिया। और आज अंजना मैडम पर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करके भयंकर फंसे कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह। फिर आज अंजना मैडम ने कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह को जो धोया वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। 4 मई के बाद इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये ऐलान किया है, इसलिए हम सहयोग नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं मिला रहे इसलिए सहयोग नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे, या सहयोग करना चाहिए क्योंकि जो ऊर्जा संकट सामने मुंह खड़ी है यह भी मुमकिन है कि 6 महीना 1 साल तक ठीक ना हो और खराब स्थिति पैदा हो। देखिए आज जो संकट आया है या अभी तक जितने भी देश में संकट आए हैं वो माननीय मोदी जी के द्वारा लाए हुए संकट है। अच्छा, कई महीने पहले इस संकट के लिए भी राहुल जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर आगाह किया था कि पश्चिम एशिया का संकट आ रहा है और इससे निपटने के लिए एक तैयारी हो जाए। मजाक किया था थोड़े से पार्लियामेंट में एक लाइन बोल करके कि कोविड काल में जैसे हमने निपटारा किया है उसी तरह इस युद्ध का लंबा चलेगा, उसके प्रभाव से भी हम मिलकर लड़के ले लेंगे। चुनाव तक तो आपको कुछ याद नहीं आया या आप उस पर ध्यान नहीं दिए। चुनाव के बाद आपको अचानक लगा कि अब ये करना चाहिए, ये काम, ये संकट तो चुनाव के पहले से शुरू हुआ है। चुनाव के समय आप क्यों नहीं गंभीर थे? आपकी गंभीरता कहां गई? और जब आप कंप्रोमाइज पीएम हो जाएंगे, अबे साले, जब आपकी नीतियां निर्धारित करेगा अमेरिका, वो कहेगा रूस से तेल मत लो, संबंध मत रखो, ईरान से मत रखो, तमाम तरह के आपको रोक लगाएगा वो, तो आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। और उसके बावजूद आप विपक्ष के नेता की या और लोगों की बात नहीं सुनते हैं कि ये समस्या आने वाली है, क्योंकि आप में अहंकार इतना है कि अपने से ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी किसी को समझते नहीं है, हम खुद सब कुछ रिपढ़ लेंगे। अरे भाई जो सही बात कोई भी कह रहा है उसका अनुसरण करो। हर कोई तो राहुल जी या विपक्ष या और भी जागरूक नेता आपको देश की समस्याओं से आगाह तो करते हैं, आपको उस पर नीतियां बनाना है, उसके लिए तैयारी करना है। आप बोले कि मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष साथ नहीं दे रहा, अरे विपक्ष तो कितना कुछ कह चुका, मोदी जी का भी साथ दिए, साथ मोदी जी दिए होते हैं तो आज हालत नहीं आती। और दिखावा कर रहे हो आप लोग, जैसे किस चीज में? गुड क्वेश्चन। इसी पे बोला था मोदी जी से, विपक्ष ने कहा आप राहुल जी शुरू से आप जीएसटी से लेकर के कोरोना से लेकर के पाकिस्तान चीन संबंध से लेकर हर बात पर राहुल जी ने चेतावनी दी थी ये ऐसा होने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। विपक्ष किसी भी विपक्ष के किसी केस नेता का सुझाव आप नहीं मानेंगे और आप लोग और बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि सरकार का साथ नहीं दे रहे, सरकार का सुझाव नहीं मान रहे। राहुल जी ने पहले सुझाव दिया था तो उस पर क्यों नहीं अमल किया गया? राहुल जी ने सकारात्मक सुझाव दिया होता तो अमल होता, ऐसा कोई सुझाव वास्तविक में आया नहीं। ये कह रहे हैं चुनाव, चलिए आपकी बात एक मान ही लेते हैं कि चुनाव, अभी देश में संकट काल है, आपका स्टैंड क्या है?
क्या आप इस अपील के साथ हैं या खिलाफ हैं? स्पष्ट करिए। देश में विपक्ष की पार्टियां हैं, आप बताइए कि इस अपील के खिलाफ हैं। तेल फूकेंगे आप, सोना खरीदेंगे आप। बात तो सही है। ये चुप तो मैंने बोला जैविक खाद पर आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज ही आपके विदेश यात्रा के जो मेहमान विदेश घूमते उनका पूरा लिस्ट आया है। 55 करोड़ की विदेश यात्रा है कि 60 करोड़ की? उतनी कमाई नहीं है, आमदनी 98 और खर्चा करोड़ों। तो विदेश यात्रा में ये चुनाव के दिन भी वहीं थे जब गिनती हो रही थी, विदेश में थे। आरोप है, दिखा दीजिए। एक सवाल बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री महोदय, या वैश्विक पटल पर कोई घटनाक्रम घटा, शांति वार्ता शुरुआत हुई, संभव था कि शांति बहाल हो जाती, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता। अब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, कोई रास्ता उसका नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास भंडारण है तो थोड़ा बचा भी तो लें। अगर बचाने में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ दर्द क्यों पैदा हो रहा है पता नहीं। आप प्रधानमंत्री महोदय को कॉम्प्रोमाइज्ड बोल रहे हैं, जबकि वो ये चाह रहे हैं कि देश किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में ना खड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमें बचत करना है। किस चीज पर? सोना पर। थोड़ा आप भी तो अपील करते थे सोना नहीं खरीदो। शास्त्री जी ने तो देश को उपवास तक रखने की सलाह दी और देश ने माना, और समाजवादी के बड़े नेता उसमें राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़कर समर्थन दिया, लेफ्ट ने विरोध किया था उसका। यह बात स्पष्ट है। सवाल है कि जब देश में कोई ऐसी स्थिति संभावित हो और देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से एक छोटी सी अपील मात्र करे तो आप कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने 50% टैरिफ के सामने क्या झुके थे? क्या वो नहीं झुके ना? तो क्या कॉम्प्रोमाइज है? ये आपका आरोप बेबुनियाद, बिना सिर पैर का है। अभी कांग्रेस पार्टी के पास देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का, दिल बड़ा करने का, सकारात्मक विपक्ष बनने का सबसे बड़ा मौका है कि राहुल गांधी साइकिल पे शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। पूरे यूपी घूम सकते हैं साइकिल से। राहुल गांधी का आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया, तो जरा इस पर भी एक अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि 54 यात्राएं, बीजेपी का जो आरोप है 54 यात्राएं उन्होंने की है। 11 देश वो गए हैं, यूरोप, अमेरिका, एशिया में, और 60 करोड़ उनके आधा, ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का डेटा है जो हम बता रहे हैं, जिस पर आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि हमने जब इसकी रिसर्च की, हमें ऑनलाइन कहीं नहीं मिला है। उनका कहना है बॉटम अप मॉडल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट से 60 करोड़ खर्च हुआ है, घोषित आय 11 करोड़ है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर विदेश से ये फंड हुआ है तो एफसीआरए में अनुमति क्यों नहीं है, और अगर खुद फंड किया है तो इतना पैसा कहां से? अंजना जी, आप पूछ रही हैं, हमें आप पे भी बड़ा अजीब सा तरस आ रहा है। हाँ, मत लीजिएगा। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने मिली किया ना, अभी बता है। क्योंकि मैं मैं बहुत जीनियस है, हम इनको हल्के में नहीं लेते। छोड़िए, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए ना। देखिए अंजना जी, बीजेपी मूर्खता की महानता में विश्वास रखती है। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब देंगे कि नहीं आपसे? बीजेपी की तो फिर क्या, कौन दया, कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट का पीएम पर आरोप लगाते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? जो भी जाता है वो उसकी सूचना लोकसभा को होती है, उसकी सूचना गृह मंत्रालय को होती है। एक प्रोटोकॉल है सांसद के विदेश दौरे का, और ये इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें। अच्छा ठीक है, जो भी मेंबर पार्लियामेंट, आप जब पीएम पर आरोप लगाते हैं, एक सेकंड, हर दिन की बहस इसी बात पर होती है कि विपक्ष आज पीएम पर यह आरोप लगा रहा है, आज भी इसी बात पर हो रही है, तो बीजेपी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? दया आ रही है, अपनी दया को पोटली में बांधिए, घर ले जाइए और बेहतर भाषा में बात कीजिए स्टूडियो में। जो सवाल है वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जब ये क्राइसिस जब 3 महीना पहले आई, उनके नियत में इसीलिए खोट देखा जा रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये समस्याओं को निपटने का समय अभी है और हमें अभी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए? जब विपक्ष ने कहा हम तैयारी करेंगे, विपक्ष हमेशा कहता रहा है, हर मुद्दे पर कहता रहा है। जब कश्मीर का हादसा हुआ था, हमारे नागरिक मारे गए थे, तो भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा, ऑल पार्टी मीट बुलाई, सब साथ गए, मोदी जी नहीं आए। उसके बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो भी मोदी जी नहीं आए, प्रचार करने चले गए। विपक्ष ने तो हर मुद्दे पे, हर कदम पे इस सरकार का साथ दिया है और साथ देता रहा है। देश का जहां भी मुद्दा आएगा, विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा है। लेकिन जब नीयत सरकार की खोटी हो, आप चुनाव लड़ते रहे, तब आपको नहीं याद आया? गाड़ियों में, रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन था, कितनी गाड़ियां, कितने बसें लगी थी, तब याद आपको नहीं आया? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब आए, आप लाइन पर आए, अब लाइन पर आए, अब लाइन पर आए। लाइन पर शुरू से ऐसे बात समझ क्या कीजिए अखिलेश जी, आप देखिए गलत बात यह है। पहला प्रश्न क्या था कि 4 मई आया, 4 मई पर प्रश्न किसने किया? किसी से मैंने प्रश्न किया कि प्रोसीजर सबको पता है।
प्रोसीजर पता है, फिर भी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आपसे जवाब दिया जाएगा। आप लोग कोई कवच लगाकर नहीं घूमते हैं कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अरे कोई नहीं है, बीजेपी है, सत्ताधारी पार्टी है, आप लगा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं ना कि चुनाव खत्म हुआ और आपने ऐलान किया। नहीं नहीं, गलत बात है। अनुराग जी, अरे आप अपना कान अपना कौवा संभालिए अखिलेश जी, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए यहाँ पे। हमें आरोप लगाने पे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, इतना भड़कते काहे हैं? सवाल पूछा जाए, जवाब दीजिए। आप ना बोलने लगे दया, काहे बोलिएगा? क्यों नहीं? आपसे अपमानित होने के लिए नहीं बिठाया आपको स्टूडियो में बुला के। भाई आपको सम्मानजनक भाषा में बात कीजिए। आप लोगों को आदत होगी इस तरह की भाषा की, मुझे नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़। शुक्ला जी जवाब दीजिए। श्रीमान अखिलेश प्रताप सिंह, ये जो है, जैसे ही आपने राहुल गांधी का प्रश्न पूछा, आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ की बेहिसाबी धन श्रीमान राहुल गांधी क्यों खर्च कर रहे हैं? 60 करोड़ का हिसाब दीजिए ना, अगर आपके पास हिसाब है तो FCRA का आप जो है घोषणा कर दीजिए कि FCRA में हमने जो विदेशी संस्थाओं द्वारा जो हमको प्रायोजित किया गया उसका FCRA, हमने इंडिविजुअल खर्च किया उसका ये आयकर रिटर्न हमारा है, हमारी पार्टी ने जो खर्च किया और हमने इलेक्शन कमीशन को जो सूचना दी है वो ये विवरण है। आप विवरण देने के लिए तैयार नहीं है, प्रश्न पूछने वाले पर किसी प्रकार का दबाव बनाना है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी की अघोषित विदेश यात्राएं जाने दीजिए। जो CRPF ने श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा पत्र लिखकर 6 विदेश की अघोषित यात्राओं के बारे में उनको सूचना दी थी, जिसको आज तक नहीं बता पाए कि अघोषित यात्राएं क्यों थी। CRPF को बिना सूचित किए श्रीमान राहुल गांधी अघोषित यात्राएं क्यों कर रहे थे? अभी 7वीं अघोषित यात्रा उनकी मस्कट की थी, ये भी जो है कोई घोषित यात्रा नहीं थी। जो 54 घोषित यात्राएं हैं उसके 60 करोड़ रुपए के जो आपके खर्च है, वो खर्च साहब आपने क्यों किए, कहां से किए, कौन आपका स्पॉन्सर है, आप कहां से कॉम्प्रोमाइज है? आप FCRA की जब सूचना नहीं दे रहे हैं तो इसका निश्चित मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज है। तो कॉम्प्रोमाइज अपोजिशन लीडर जो है उसके बारे में प्रश्न मत पूछिए, वो प्रश्न पूछ लेंगे तो वो जो है एंकर पर जो है उल्टा बरस पड़ेंगे, लेकिन उत्तर नहीं देंगे। और श्रीमान अनुराग भदौरिया, कृपा करके बताइए ना। इसके बाद एक बार ये बोल ले, फिर आ रही हूँ अनुराग जी, फिर साइकिल वाली बात होगी, साइकिल या घोड़ा जो भी। अंजना जी, ये बीजेपी के लोग व्हाट्सएप ज्ञान से बाहर नहीं जाना चाहते। सबको पता है कि कोई भी सांसद LOP किसी भी विदेश दौरे पे जाते हैं तो उनके सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और गृह मंत्रालय को बाकायदा पूरी डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ तक कि टिकट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन बुला रहा है, कहाँ रुक रहे हैं, सब की डिटेलिंग देनी पड़ती है। इसके बावजूद भी यदि आपको आपत्ति है तो आपकी सरकार है जनाब, आप सचिवालय से पूछ लें, अपने लोकसभा सचिवालय से आप लोकसभा में सवाल करके पूछ लें। नहीं दी गई है, अरे डिटेल नहीं दिया है, ये बिना उसके कोई जा ही नहीं सकता शुक्ला जी। ये अपने फिर वही अपने चलिए, आपका ज्ञान पे हम आपका ज्ञान आपके पास, खैर देखिए सामने रख दीजिए ना, वो बीच में आप नहीं अत्यंत ज्ञानी हैं, आप सामने रख दीजिए, ज्ञान कुछ अखिलेश कृपया सामने रख दीजिए। मैंने रख दिया, क्या नियम है, आपको आपत्ति हो तो लोकसभा में पूछ लें, और नियम पूछ लें, लोकसभा में पूछ लें कि क्यों गए, कहां गए, पूछ लीजिए, जाता क्या है। आज CRPF ने भाई या तो देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी। अच्छा ठीक है, अब शुक्ला जी जवाब शुक्ला जी देखिए अंजना जी, बात दरअसल में ये है कि आप कोई चीज अगर जनता से या किसी से कह रहे हैं तो आपकी नेक नियति देखी जाती है। आप बार बार विपक्ष को घेरते हैं आदरणीय मोदी जी, विपक्ष के किसी भी सुझाव पे आप यदि अमल कर लिए होते तो वो समस्या आने से रुक गई होती या उससे मुकाबला हम ठीक ठाक कर लिए होते। अच्छा लेकिन आप सुझावों को न मांग करके, जब आप याद करिएगा अंजना जी, जब राहुल जी ने कहा कोरोना आने वाला है तो एक इनके मिनिस्टर थे, अब नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि राहुल जी पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहा था कि ये इसकी दस्तक हो चुकी है, ये आएगा, हमारी इकोनॉमी को भी खराब करेगा, इसके लिए हम अभी से रक्षात्मक सुरक्षात्मक तैयारियां कर लें। जावड़ेकर जी और लीडर बीजेपी के बोलने लगे, जितने एक एक करके मैं गिना सकता हूं। आप सुझाव तो अमल करिए, आप सिर्फ चाहते हैं कि जो आप कहें विपक्ष करे। विपक्ष देश के हर मुद्दे पे साथ रहता है, खाओ मां कसम। लेकिन आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सुझाव आ रहा है तो उस सुझाव पे अमल करें, उसको नापें, तौलें, समझें, उस पर कार्रवाई करें। अल्टीमेट देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम कानून या नीतियां बनाने का अधिकार आपको मिला हुआ है, तो आप नहीं अगर सुनेंगे तो फिर ये समस्याएं आती रहेंगी, इसीलिए समस्याएं आ रही है।
ये आरोप तो बार बार लगता है ना सत्य प्रकाश मिश्रा जी की आप विपक्ष के नेताओं को उनका कॉन्फिडेंस लेकर क्यों नहीं फैसले लेते हैं? भाई ये तो देश से जुड़ी हुई बात है ना। विपक्ष के नेता का कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है नहीं बचा हुआ। ये कह रहे हैं ना कि सलाह देते रहे, 5 पूछ लूंगा तो सलाह मिलेगा नहीं आपको, आपसे व्यक्तिगत कहा होगा, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। एक पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है, अगर उसमें विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है कोई बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सांसद विदेश जाते हैं तो नियम है कि जानकारी देनी चाहिए। हो सकता है उन नियमों का उल्लंघन किया है राहुल गांधी जी ने, तब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी है। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि किसमें क्या सच्चाई है नहीं है। रही बात साइकिल, वो चलाएंगे, उनके साइकिल को कांग्रेस के हाथ से पंक्चर कर दिया, बेचारे चलाएंगे कैसे? अब चाहते हैं कि चुनाव के वक्त क्यों ना बोला। चलिए, चुनाव के वक्त अगर बोल दिया गया होता, कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं होगा, एक नया युग आ जाता राहुल गांधी जी का कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को चुनाव प्रचार में भी नहीं जाने देगी गाड़ियों से। तो ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। चलिए, आप ही की बात सही है। अनुराग जी आपको बताने वाले हैं कि वो अब साइकिल से चलेंगे या नहीं चलेंगे? साइकिल से चलते मैंने देखा है उनको, सुबह सुबह चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी चलते हैं, लेकिन सुबह सुबह कोई एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में, अंजना ओम कश्यप के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।